प्यारे साथियों, आरबीआई के द्वारा 0.25 बेसिस परसेंट पर रेपो रेट को कम कर दिया गया है। इसका अर्थ ये होगा कि एक प्रश्न यदि आपसे एग्जाम में बन रहा है कि वर्तमान में रेपो रेट क्या है, कितने परसेंट है, तो आपका आंसर होना चाहिए 6.25%। ध्यान से सुनना, 6.25% टिक करके आना, क्योंकि वर्तमान में इसको घटा दिया गया है। 5 वर्ष के बाद अब जाके जो है रेपो रेट को घटाना, ये दर्शाता है कि आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रवाह को बढ़ाना चाहता है। प्रश्न ये भी उठ सकता है कि रेपो रेट क्या है, तो अब आप आंसर कुछ इस प्रकार से दीजिएगा कि यह एक अल्पकालिक ब्याज दर है जिसके आधार पर आरबीआई अपने अधीनस्थ बैंकों को लोन देता है। तो यह, आप इसको और दूसरे ब्रॉड एस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से समझ के जाइएगा कि यह आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरणों का एक हिस्सा माना जाता है। ध्यान से सुनना, आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण मतलब क्वांटिटेटिव मेजर्स का एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, जिसके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रवाह को घटा सकता है अथवा बढ़ा सकता है। जैसे इफेक्ट समझिएगा कि अब रेपो रेट कम हो गई, दैट मीन्स बैंक जो है कम रेट पर आरबीआई से पैसा प्राप्त कर लेंगे और इसी आधार पर बैंक जो है ग्राहकों को कम रेट पर जो है लोन दे सकते हैं। तो इसका अर्थ ये निकल के आएगा कि आप ऐसे समझ लें कि मार्केट में तरलता का प्रवाह जो है वह बढ़ने वाला है, मतलब लिक्विडिटी जो है मार्केट में बढ़ाने के लिए आरबीआई ने इसको प्रयोग में लाया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ब्लैक बुक में मैंने कंटेंट दे रखे हैं, वो अभी जस्ट आगे पीछे आप इसको देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसी के साथ उस कंटेंट को अपडेट जरूर कर लेना। 6.50 वहां पर लिखा हुआ है, जो कि आपका रिसेंट तक का था, मैंने आपको दे रखा था, पर कल ही के दिन इसको जो है अपडेट करा गया है, इसलिए मैंने आपको लेटेस्ट वीडियो जो है दे दिया है। तो 6.25% करंट में जो है आपका रेपो रेट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। आरबीआई के मात्रात्मक उपकरणों का एक हिस्सा माना जाता है, जो कि एलएएफ के अंतर्गत प्रयोग में लाया जाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत। अल्पकालिक ब्याज दर है, अर्थात केवल 15 दिन, ध्यान से सुन के जाना, केवल 15 दिन, जहां पर आरबीआई बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है, यदि शुद्ध भाषा में अर्थशास्त्र की भाषा में पूछे तो। इस तरीके से अब इन सारे फैक्ट्स को 1-2 बार रिवाइज करके सुन लो और अपडेट करके जाना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, और शेयर जरूर करो अपने मित्रों के साथ।